हेलो एवरीवन। आज मैं इस वीडियो में आपको नरेशन का दूसरा काइंड बताने जा रहा हूँ, जो कि नरेशन ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस है। मैंने यहाँ लिखा है नरेशन ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। सेंटेंस शोइंग ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस एंड प्रोहिबिशन। सो व्हेन द सेंटेंस shows order, command, request, advice and prohibition, that is called imperative sentence. ओके, तो वन बाय वन हम लोग सीखेंगे कि ऑर्डर क्या है, कमांड क्या है, रिक्वेस्ट क्या है, एडवाइस क्या है और प्रोहिबिशन क्या है। जनरली द सेंटेंस ऑफ imperative sentence begin with the base form of the verb. Let's know through the example. Direct narration. Here I write direct narration. They said to him, bring a glass of water. Bring a glass of water. They said to him, bring a glass of water. The sentence is starting with the base form of the verb, that is bring. Bring a glass of water. इसका मतलब कि यहाँ किसी को आदेश दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, इसलिए हम लोग इसे कहेंगे नरेशन ऑफ ऑर्डर, सेंटेंस ऑफ ऑर्डर। ये सारा जो है ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, ये सारा जो है इम्परेटिव सेंटेंस ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लेट्स सी नेक्स्ट एग्जाम्पल। डायरेक्ट नरेशन। सबसे पहले मैं नरेशन का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सी सेड डू माई वर्क। सेड टू मी प्लीज़ डू माई वर्क। अब यहाँ पे प्लीज़ लगा हुआ है, डू माई वर्क के पहले प्लीज़ आया है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे सेंटेंस ऑफ रिक्वेस्ट। तो जहाँ भी आप देखेंगे प्लीज़ और काइंडली, तो वो समझना है कि वो सेंटेंस ऑफ रिक्वेस्ट है। अगला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ डायरेक्ट नरेशन का ही, रिक्वेस्ट का। माई फ्रेंड सेड मी काइंडली हेल्प मी। हेल्प मी, तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि काइंडली लगा हुआ है, इसमें प्लीज़ लगा हुआ है, तो दोनों सेंटेंस जो हुआ नरेशन ऑफ रिक्वेस्ट हो गया, सेंटेंस शोइंग रिक्वेस्ट। यहाँ पे प्लीज़ और काइंडली नहीं है, इसलिए ये डायरेक्ट क्या है, वर्ब से शुरू हो रहा है, इसलिए ये सेंटेंस ऑफ ऑर्डर हुआ। अब मैं एडवाइस देखूंगा। डायरेक्ट नरेशन, नरेशन ऑफ एडवाइस। फादर सेड मी गो टू बेड अर्ली। गो टू बेड अर्ली। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि जो सेंटेंस शुरू हो रहा है भी1 से शुरू हो रहा है, बेस फॉर्म से शुरू हो रहा है, लेकिन दोनों में अंतर है। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर और गो टू बेड अर्ली दे रहा है, सजेशन दे रहा है, जबकि इसमें ऑर्डर दे रहा है, आदेश दे रहा है। तो दोनों सेंटेंस जो है ऑर्डर और ये एडवाइस का, वो भी1 से ही शुरू होता है, लेकिन दोनों में अंतर होता है, फ़र्क होता है। आपको फ़र्क पता चल जाएगा, सेंटेंस से ही पता चल जाएगा। तो ये हुआ आपका सेंटेंस ऑफ एडवाइस। और जो लास्ट है प्रोहिबिशन, फिर मैं DN लिखता हूँ, डायरेक्ट नरेशन। द गार्डनर सेड टू चिल्ड्रेन डोंट प्लक द फ्लावर। डोंट प्लक द फ्लावर्स। अब यहाँ पे डोंट आ गया है, प्लक द फ्लावर्स के पहले डोंट आ गया है, तो नरेशन ऑफ प्रोहिबिशन जो होता है ना, वो डोंट से शुरू होता है। जब डोंट लग जाएगा तो वो प्रोहिबिशन हो जाएगा, जब प्लीज़ और काइंडली लग जाएगा तो रिक्वेस्ट हो जाएगा। अगर प्लेन रहेगा, बेस फॉर्म से शुरू होगा, तो वो ऑर्डर या एडवाइस होगा। तो यही पांच तरह के सेंटेंस हमें इम्परेटिव सेंटेंस से मिलता है। अब मैं इसको रूल्स फॉर चेंज बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इसका इनडायरेक्ट फॉर्म शुरू कर रहा हूँ। आप देखेंगे कैसे ये चेंज होगा। दे सेड टू हिम ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ हम लोग जो वर्ब को चेंज करेंगे वो अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस, सेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ पे क्या चीज़ का सेंस है, ऑर्डर का सेंस है, आदेश का सेंस है।
तो said will change into ordered. So let's write here indirect narration. They ordered him. To remove comma we use to. असर्टिव सेंटेंस में हम लोग दैट यूज़ करते हैं, लेकिन इम्परेटिव सेंटेंस में टू का यूज़ करेंगे. दे ऑर्डर्ड हिम टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर. नो चेंज इन द सेंटेंस. ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर. ग्लास ऑफ वाटर. ये बहुत ही आसान है. सिर्फ हमें क्या करना है, टू लगा करके सेंटेंस को ज्यों का त्यों लिख देना है. सेंटेंस में कोई चीज़ बदलाव नहीं करना है. अगला देखते हैं इनडायरेक्ट नरेशन. सी सेड टू मी. यहाँ पे रिक्वेस्ट का सेंस है, इसलिए सेड विल चेंज इनटू रिक्वेस्टेड. सी रिक्वेस्टेड मी. टू रिमूव कॉमा वी यूज टू. सी रिक्वेस्टेड मी टू डू. My will change into her. First person will change according to the subject. So do her work. Third one is indirect narration. Again I write here. My friend said to me. My friend requested me. अब चूंकि हम रिक्वेस्ट ऑलरेडी लिख चुके हैं, इसलिए काइंडली को हम लोग हटा देंगे. जैसा हमने यहाँ प्लीज़ को यूज़ नहीं किया है, उसी तरह से काइंडली को भी यूज़ नहीं करेंगे. तो माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम. मुझे आशा है कि आपको इससे बहुत ही फ़ायदा हो रहा होगा, आप सीख रहे होंगे. नेक्स्ट मैं लिख रहा हूँ इनडायरेक्ट नरेशन ही. फादर सेड टू मी. फादर एडवाइज्ड मी. Father advised me to remove comma to go to bed early. And the last one, indirect narration. Solution, last solution. The gardener said to children. The gardener forbade. Said को हम लोग forbade में चेंज करेंगे, क्योंकि don't से शुरू हो रहा है. तो जब भी don't से शुरू होगा तो forbade का यूज़ करेंगे. Forbade children टू. अब यहाँ पे जिस तरह से प्लीज़ और काइंडली को हटा दिए थे, उसी तरह से यहाँ पे हम लोग डोंट को भी हटा देंगे. ओके. तो टू प्लक द फ्लावर्स. प्लक द फ्लावर्स. इस तरह से हमारा सारा नरेशन चेंज हो गया, सारा डायरेक्ट नरेशन चेंज हो गया. अब यहाँ पे इन ब्रीफ आई राइट रूल्स. सेड into requested, advised and forbade. सेड को हम लोग एज पर द सेंस चेंज कर देंगे. ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्टेड में, एडवाइज्ड और फॉरबेड में. फॉरबेड. उसके बाद दिस इज नंबर 1. नंबर 2, यूज टू रिमूव कॉमास. एंड नंबर 3, no change in sentence. And fourth one, this is the last, remove please, kindly, don't, etc. So my dear students, I hope you all have understood how to change narration of imperative sentence. That is narration of order, narration of command, narration of request, advice and prohibition. So thank you for watching this video. Please like and subscribe. If you have liked the video, please like and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.